हेलो माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज के लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं, हमारे पास सिंपल टॉपिक है जिसको हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। तो हमारे पास एटम क्या होता है? एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट है, जो क्या करता है, एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली और नॉट भी कर सकता है, एंड कैन टेक पार्ट इन द रिएक्शन। लेकिन कौन से रिएक्शन में? केमिकल रिएक्शन में। तो यहां पर डेफिनेशन क्या लिखेंगे एटम की? एटम की डेफिनेशन लिखेंगे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which may or may not be exist independently and can take part in chemical reaction यहां पर जरा गौर करना। स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसकी? एलिमेंट की, जो क्या करे, मे एग्जिस्ट, क्या कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। ये यहां पर देखें कि ये हमारे पास क्या है, एटम है। तो ये एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली, अकेले पाई में, अकेला। लेकिन मे नॉट भी एग्जिस्ट कर सकता है, एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है, बट क्या कर सकता है, टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। बट केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट कर सकता है। कैसे? यहां पर देखिए H+ और Cl-, तो रिएक्शन करेगा तो क्या हमारे पास देगा, HCl देगा, जिसको क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो किसकी स्ट्रेंथ कितनी है इसकी, 99.5 क्या होता है, इसकी स्ट्रेंथ वगैरह होती है। तो एटम में कौन से पार्टिकल्स आ जाते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे पास, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं? यहां पर हमारे पास है इलेक्ट्रॉन, हमारे पास है प्रोटॉन, और लास्ट वन है हमारे पास न्यूट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जब भी कोई एटम से, एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर दूसरे एटम पर जाता है, या दूसरे एटम से किस में आ जाता है, लेकिन ब्रेक में आ जाता है एटम में, तो यहां पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन देने का और इलेक्ट्रॉन लेने का प्रोसेस हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये दरअसल आयोनाइजेशन का प्रोसेस होता है। ये क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन का प्रोसेस होता है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चार्ज इस पर होता है नेगेटिव, ई लिखकर क्या करते हैं, ऊपर साइन नेगेटिव डालती है। और प्रोटॉन पर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और न्यूट्रॉन क्या होता है हमारे पास, न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पर इसकी डिस्कवरी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया था? जे थॉमसन ने। किसने? जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था थ्रू अ क्रोक्स ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब, अ ग्लास लाइक ट्यूब। ठीक है, तो हाँ, यहाँ इस पर डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने। और प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया था? गोल्डस्टीन, यूजीन गोल्डस्टीन। इसका असल नेम क्या था? यूजीन गोल्डस्टीन। और लास्ट वन है हमारे पास न्यूट्रॉन, जो किसने किया था? चैडविक, जेम्स चैडविक। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी कंट्रीब्यूशन है, अलग अलग साइंसदानों की कंट्रीब्यूशन है। इलेक्ट्रॉन को अलग डिस्कवर किया गया था, प्रोटॉन को अलग डिस्कवर किया गया था, और न्यूट्रॉन को अलग किया गया था। तो ये हमारे पास क्या है, कंट्रीब्यूशन है अलग अलग साइंसदानों की। लेकिन यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, दीज आर नॉट सब एटॉमिक पार्टिकल। फिर आप बोलेंगे क्या सर, सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है तो और क्या है? दीज आर बेसिकली क्वार्क्स। ये हमारे पास क्या है, ये क्वार्क्स की यूनिट है। क्वार्क्स भी इसके क्या होते हैं, छोटे से छोटे यूनिट होते हैं क्वार्क्स। लेकिन बेसिकली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को पहले क्या कहा जाता था कि सब एटॉमिक पार्टिकल। लेकिन इससे पहले जो हमारे पास होते थे क्वार्क्स होते थे, ये किसके यूनिट है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन क्वार्क्स के यूनिट हैं। तो ये हमारे पास लेक्चर था किसके बारे में, एटम के बारे में। तब तक के लिए इजाजत दिया गया। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे अलग टॉपिक के साथ।